क्या होगा जब अजीब सा क्रिएचर इंसानों को प्रेग्नेंट करना चाहता हो। प्रेग्नेंट होने के बाद उनमें से ऐसे ऐसे कीड़े निकलते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है। ऐसी मूवी को आपने अपनी लाइफ में शायद ही कभी देखी होगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। और इसी के साथ हम आपको ऐसी मूवीज रेकमेंड करते हैं जिन्हें आपको कहीं खोजना ना पड़े। एंड द शो में आपका स्वागत है। मूवी के शुरुआत में हम एक मेटेरॉइड को धरती की तरफ आता हुआ देखते हैं जो कि वीजली शहर में गिरता है। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। आगे हमें स्टेला नाम की एक स्कूल टीचर दिखाई देती है और उसका पति का नाम होता है ग्रैंट, जो कि उसे स्कूल से वापस लेने के लिए आया होता है। स्टेला जब 18 साल की होती है तब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इस वजह से उसने ग्रैंट से शादी की है। ग्रैंट होता तो बहुत ज्यादा अमीर है, बट स्टेला उससे प्यार नहीं करती है। रात में ग्रैंट स्टेला के करीब आने की कोशिश करता है, बट स्टेला उसे मना कर देती है। इस बात से नाराज होकर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की एक लड़की से होती है। ये दोनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इसके बाद ये लोग जंगल में मंगल करने के लिए निकल जाते हैं और इन्हें अचानक बहुत ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद ये लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, तब उन्हें एक अजीब सा चीज दिखाई देता है। ये एग्जैक्टली वही जगह होता है जहाँ पर मेटेरॉइड पहले गिरा होता है। ग्रैंट उसे छूकर देखने की कोशिश करता है, तभी वहाँ से एक पैरासाइट सीधे उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि ग्रैंट बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तब अजीब अजीब हरकतें करता है और ये देखकर ब्रेंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ग्रैंट अपने घर में आता है, तब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मीट को इकट्ठा करता है। अगली सुबह जब स्टेला उठती है तब उसे रात के लिए बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। इसके बाद वो ग्रैंट के पास जाती है और ये लोग आपसी संबंध बनाते हैं। आगे देखने को मिलता है ग्रैंट अब पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि उसके बॉडी में अजीब अजीब चेंजेस आने लगी है। और जब स्टेला बात ले रही होती है तब उसे ग्रैंट बहुत ही अजीब नजरों से देखता है। उसके मन में शायद हवस भरी हुई होती है। उसके बॉडी में जहां पर पैरासाइट गया था वहां से कुछ एक अजीब सा चीज निकलता है, बट किसी भी तरह ग्रैंट अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो स्टेला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इन दोनों को पार्टी में जाना होता है, तभी ग्रैंट कहता है कि जब तक तुम नहा रही हो मैं बाहर से घूम कर आता हूँ। और वो वहां से सीधे ब्रेंडा के घर में जाता है। वहां पर वो लोग आपसी संबंध बनाते हैं। तभी ग्रैंट के पेट से दो अजीब तरह की चीजें निकलती है, बट वो जैसे ही चिल्लाने वाली होती है ग्रैंट उसको अपने काबू में कर लेता है, उसे चिल्लाने नहीं देता है। और वो दोनों चीज उसके पेट से निकलता हुआ सीधा ब्रेंडा के पेट में चला जाता है और उसके अंदर लार्वा छोड़ देता है। अब वो पूरी तरह से एलियन के कब्जे में है। वो वही एलियन होता है जो कि मेटेरॉइड के साथ धरती पर आया होता है। आगे स्टेला को हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो ग्रैंट का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त बिल आता है। बिल एक पुलिस वाला होता है और ये दोनों बैठकर वहाँ पर बातचीत करते हैं। इसके बाद स्टेला जब अपने घर पर आती है तब वो ग्रैंट को देखकर चौंक जाती है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ रहता है, जैसे उसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा हो। तब वो पूछती है, बेबी तुम्हें क्या हुआ है? तब वो कहता है, देखो मुझसे ऐसे दूर मत जाओ, मुझे बस मधुमक्खियों ने काटा है। तब वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, बट ग्रैंट उसे मना कर देता है। आगे देखने को मिलता है शहर से कुत्ते और बिल्लियां गायब हो रहे होते हैं। तभी एक रात को बिल उसके घर में आता है। बिल स्टेला से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। तब स्टेला कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब बिल कहता है, ग्रैंडा नाम की लड़की 2 दिनों से लापता है और उसे आखिरी बार तुम्हारे पति के साथ देखा गया था। बिल के जाने के बाद जब स्टेला अपने घर में आती है तब वो देखती है कि उसके एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। और जब वो उसके अंदर जाती है तब वो पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसके शहर के जितने भी पालतू जानवर थे सबकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देती है। और वहाँ से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है कि दम घुटकर लोगों की जाने जा सकती है। वहाँ से निकलने के बाद वो तुरंत ही बिल को कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ पर ग्रैंट आ जाता है। स्टेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी देखने को मिलता है ग्रैंट उसे पकड़ लेता और वो उसके साथ भी वही करना चाहता था, यानी कि उसके पेट के अंदर वो लार्वा को छोड़ देना चाहता था। बट तभी वहाँ पर बिल और उसके ऑफिसर्स आ जाते हैं और जब ग्रैंट उसके गले से अपना हाथ हटाता है तब वो देखता है कि उसका हाथ बहुत ही बड़ा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। सारे पुलिस वाले ये सब देखकर चौंक जाते हैं और वहाँ से ग्रैंट भाग जाता है। बट अब धीरे धीरे शहर के सारे जानवर मरने लगते हैं। तो सारे पुलिस वाले मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ग्रैंट को किस तरह से पकड़ा जा सकता है। बिल स्टेला को भी अपने साथ ले लेता है और वो लोग शिकार की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोग बैठकर वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं और लंबे इंतजार के बाद वहाँ पर ग्रैंट आता है। अब प्लान के मुताबिक ग्रैंट वहाँ पर आता है और वो गाय को लेकर झाड़ियों की तरफ जा रहा होता है। सभी लोग ग्रैंट को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी देखने को मिलता है स्टेला उसकी तरफ जाती है। स्टेला कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा
साथ दूंगी, हम तुम्हारा इलाज करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। बट तभी देखने को मिलता है ग्रैंट वहां पर एक पुलिस वाले को मारकर भाग जाता है। पुलिस वाले ग्रैंट का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। ये वही घर होता है जहां पर उसने ब्रेंडा को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। जब वो लोग ब्रेंडा को देखते हैं तब सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से फूल चुका होता है, एक गुब्बारे की तरह। बट इसके पेट के अंदर एलियन का लार्वा है और उसमें से बच्चे पनप चुके हैं। इससे ये पता चल जाता है कि उस एलियन ने ब्रेंडा का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया था। बट तभी ब्रेंडा का शरीर फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, जो कि सारे पुलिस वाले के मुंह के अंदर घुस जाते हैं। ये लार्वा अगर आपके मुंह के अंदर चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस एलियन के कंट्रोल में चले जाते हैं। वो सारे कीड़े स्टेला और बिल के मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी ये दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं। इन दोनों का मुंह बंद होने के कारण वो सारे कीड़े इनके शरीर से हट जाते हैं। अब ये कीड़े धीरे धीरे सारे शहर की तरफ फैलने लगते हैं। आगे देखने को मिलता है कैली नाम की एक टीनेजर बाथटब में नहा रही होती है। तभी वहां पर वो कीड़े पहुंच जाते हैं। वो कीड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी उसका दिमाग और ग्रैंड का दिमाग आपस में जुड़ जाता है। तभी उसे सारी चीजें दिखाई देती है जो ग्रैंड ने किया था। अब उसे ये पता चल चुका होता है कि धरती पर जितने भी जीव जंतु है सबको अब ग्रैंड कंट्रोल करने वाला है। अब यहाँ से मानवता के अंत की शुरुआत है। वो कीड़ा उसके मुंह के अंदर पूरी तरह जा पाता वो बाहर निकाल कर उसे मार देती है। बट जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलती है तभी देखने को मिलता है उसका सारा परिवार अब इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि उसके बॉडी को अब एलियन कंट्रोल करेगा। कायली किसी भी तरह से अपने घर से बाहर निकलकर वो एक कार में बैठ जाती है। तभी देखने को मिलता है कि उसका सारा परिवार उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो बार बार कैली को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी देखने को मिलता है वहां पर बिल आ जाता है। तभी वहां पर देखने को मिलता है चारों तरफ और भी इन्फेक्टेड लोग आ चुके होते हैं। ये सारे इन्फेक्टेड लोग इन दोनों को मारना चाहते हैं, बट ये किसी भी तरह से वहां से बाहर भाग जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ स्टेला को दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग जो इन्फेक्टेड होते हैं वो उससे ग्रैंड की तरफ बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब सारे लोग ग्रैंड बन चुके हैं। स्टेला के संग उसका एक साथी भी होता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी देखने को मिलता है वो सारे लोग अब इन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। वहीं सड़क पर इनकी मुलाकात बिल से होती है और ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। कायली जब गाड़ी में बैठी होती है तब वो अपना एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ शेयर कर रही होती है कि किस तरह से ग्रैंड सभी को कंट्रोल करना चाहता है और ये किस तरह से इंसानों को बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक धरती से जीवन खत्म ना हो जाए। तभी आगे देखने को मिलता है इनकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा जाती है। वो सारे इन्फेक्टेड लोग स्टेला को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बिल और कायली किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं, बट वो आदमी वही गाड़ी में रह जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब स्टेला की आंखें खुलती है तब वो ग्रैंड को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो एक अजीब से मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है। तभी स्टेला ये नोटिस करती है कि अभी भी उसके घर में उसकी बहुत सारी फोटोज है। इसके बाद वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो ग्रैंड को बहकाने की कोशिश करती है। वो उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। तब स्टेला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ। वो धीरे धीरे उसके करीब जा रही होती है और वो अचानक एक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है। तभी ग्रैंड उसे अपने टेंटिकल से दूर मारकर फेंक देता है। दरअसल वो अभी इतने टाइम तक इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तभी वहाँ पर बिल और कायली पहुंच जाते हैं। बिल उसके तरफ बॉम्ब फेंकने की कोशिश करता है। तभी वो उसे जोर का झटका मारकर घर के बाहर फेंक देता है। तभी देखने को मिलता है कि वो अपने एक डंक को उसके पेट के अंदर डाल देता है। वो दूसरा डंक भी डालने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है। बिल उसके दूसरे डंक को पकड़कर गैस सिलेंडर के अंदर डाल देता है। इसके बाद देखने को मिलता है सारी गैस उसके बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो स्टेला को कहता है गोली चलाओ। स्टेला गोली चलाती है और पूरे घर में धमाका हो जाता है। देखने को मिलता है धीरे धीरे उसका पूरा शरीर फट जाता है और इसी के साथ उस एलियन की भी मौत हो जाती है जो कि इस पूरे धरती पर अपना कब्जा करना चाहता था। और इसी के साथ जितने लोग होते हैं वो सारे लोग भी जमीन पर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। शायद उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनके दिमाग को ग्रैंड कंट्रोल कर रहा था, बट अब ग्रैंड की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ इन लोगों का भी दिमाग अब यूजलेस होता है, यानी कि इनकी भी मौत हो जाती है। तभी बिल को देखने को मिलता है उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, बट वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं होता है क्योंकि उसको दूसरा डंक नहीं लगा होता है। अगर उसे दूसरा डंक लग गया होता तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता। मूवी के एंड में ये तीनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं कि सारे लोगों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है और इसी के
जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप जो मूवी देख रहे थे उस मूवी का नाम स्लीथर है और ये मूवी 2006 में आई है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।